दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी पीटी के संबंध में यूपीएससी स्टैंडर्ड पेपर और पीसीएस बीपीएससी स्टैंडर्ड पेपर के बारे में हम अंतर पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्वेश्चन हाई लेवल का आएगा, यूपीएससी स्टैंडर्ड का आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक सलाह मेरा है कि अगर आप बीपीएससी पीटी पास करना चाहते हैं, टाइम है, तो आप 85 पीडीएफ एटम बम बैच का पढ़ के जा सकते हैं पीटी में। उससे 105 क्वेश्चन लड़ेगा। अगर पढ़ पाएंगे तो आप विचार कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब तक पीटी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप केवल पीटी ही पढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि मेंस के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरीके से चेयरमैन की कार्य प्रणाली है, मुझे नहीं लगता है कि वह इतना आसानी से या इतना फास्टेस्ट वे में वो मेंस ले लेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब ले पाएगा। पीटी में 4 डेट जो है खिस खा सकता है, 4 डेट कैंसिल कर सकता है, तो मेंस में जो है 5 को डेट कैंसिल करेगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अप्रैल से पहले वो मेंस ले पाएगा, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि दरअसल क्या है कि आप बार बार डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं, बार बार डेट तो बढ़ने से होता कुछ नहीं है। जिनको भी लगता है कि डेट बढ़ने से तैयारी बहुत प्रभावी हो जाएगी, वो होता नहीं है। तैयारी जो होती है असली, वो या तो एग्जाम से 6 महीना पहले बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, और नहीं तो एग्जाम से 2 महीना 1 महीना पहले आप रिवीजन अच्छा से कर पाएंगे। बाकी लोगों की तैयारी में भी एक उदासीनता आने लगती है, ठहराव आने लगता है डेट बढ़ने से तैयारी में। हालांकि बहुत लोगों के साथ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होगा कि डेट बढ़ने से तैयारी में एक ठहराव, उदासीनता आ जाती है। इसलिए हम लोग जो है प्रॉपर किसी एग्जाम के डेट को बढ़ाने के इच्छुक कभी नहीं रहे हैं। मेरा अपना ओपिनियन रहा है। हो सकता है आप लोग इसकी आलोचना करें, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरा अपना भी तो अधिकार है बोलने का। तो उसको हम कैसे जो है अच्छी करेंगे। तो पीटी केवल पढ़िए और मेंस जो है छोड़ दिया जाए। जब समय आएगा तो मेंस हो जाएगा। ज़्यादा मेंस का चिंता होगा ना, तो आप मेरा एटम बम बैच विचार कीजिएगा। एटम बम बैच ज्वाइन करने पर अगर मेहनत कर सकते हैं तो पूरा पढ़ के जाइएगा, आपका मेंस पास कर जाइए, आप मेंस पास कर जाइएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएससी स्टैंडर्ड पेपर और स्टेट पीसीएस स्टैंडर्ड पेपर। यह जो यूपीएससी स्टैंडर्ड पेपर की बात हम कर रहे हैं, वह 2011 से लेके और 2023 तक के यूपीएससी का जो पेपर है उसको यूपीएससी स्टैंडर्ड पेपर कहते हैं। 24 का पेपर स्टैंडर्ड पेपर नहीं है, फैक्चुअल पेपर है, स्टेट पीसी जैसा पेपर है। इसलिए इसको आप मानक नहीं बना सकते हैं 24 वाला पेपर को, लेकिन 23 से पहले के पेपर को आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं। यूपीएससी मॉडल या स्टैंडर्ड पेपर जो है क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। स्टैंडर्ड पेपर जो है में क्या होगा कि 90% जो वेटेज होता है वो कंसेप्ट का होता है। उसी कंसेप्ट को, जैसे मेंस के आप कंटेंट पढ़ते हैं, मान लीजिए मौलिक अधिकार पढ़ते हैं या पार्लियामेंट पढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट होगा उसी कंसेप्ट को जो है वो फैक्ट बना, मतलब स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था, देश की गरीबी हो, बेरोजगारी है, समावेशी विकास है, तो उसके स्टेटमेंट बनाकर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी स्टैंडर्ड पेपर में। और उसमें क्या होगा, जो विषय वस्तु होगा वो रेलिवेंस होगा, प्रासंगिक होगा, जिसकी सामाजिक आर्थिक राष्ट्र के विकास में योगदान होता है, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, वैसे कंटेंट होता है, विषय वस्तु होता है।
जो आपके लिए आवश्यक है, आपके विकास के लिए, मानव के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम जो है देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उपयोगी होगा कंटेंट, उससे जुड़ा हुआ कंटेंट रहता है स्टेट पीसीएस यूपीएससी में। और 10% जो वेटेज होगा वो फैक्ट होता है, फैक्ट होता है, वो भी रिलेवेंस होगा, प्रासंगिक होगा यूपीएससी स्टैंडर्ड पेपर में। यानी यूपीएससी स्टैंडर्ड पेपर में 90% कंसेप्ट होगा और सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की जो विषय वस्तु होंगे वो प्रासंगिक होंगे, जो राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए क्वेश्चन होता है, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। और मात्र 10% ही जो है फैक्ट होता है यूपीएससी स्टैंडर्ड पेपर्स में। और इस सब में जो है क्या होगा, स्टेटमेंट बेस्ड पेपर क्वेश्चन होंगे। यानी क्वेश्चन क्या होगा, स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड। यानी कहने का अर्थ है 1 2 3 4 ऐसे पैमाना है जिसके आधार पे यूपीएससी क्वेश्चन को आप पहचान सकते हैं। पीसीएस मॉडल में क्या होता है, पीसीएस स्टैंडर्ड पेपर में 90% जो क्वेश्चन होंगे 150 में 90% अगर क्वेश्चन देखेंगे तो फैक्चुअल होगा, इस भी हो जाएगा, डेट हो जाएगा, एक शब्द का जो क्वेश्चन हो जाएगा 90%। और 10% ही जो है कंसेप्ट होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कॉलेजियम व्यवस्था में कितने न्यायाधीश है, कितने जो है न्यायाधीश रहते हैं, कॉलेज में कितने लोग शामिल रहते हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछ लेगा। राज्यों के उच्च न्यायालय की नियुक्ति में जो है किससे सलाह ली जाती है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में आता है। और स्टेट पीसीएस क्वेश्चन में प्रासंगिकता अनिवार्य नहीं है, जो विषय वस्तु होती है उसकी, उस विषय वस्तु की अनिवार्यता जो है, प्रासंगिक होना अनिवार्य नहीं है, कुछ भी पूछ लेगा। हालांकि जितने भी विषय वस्तु है वो सब तो प्रासंगिक ही रहते हैं, लेकिन रेलिवेंस कंटेंट जो है यूपीएससी में ज्यादा रहता है। स्टेट के जो पीटी होता है उसमें कुछ पूछ लेगा, कोई डेट पूछ लेगा, बाबू कुंवर सिंह का जन्म किस तिथि को हुआ, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार के जो है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कौन किया, इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन में क्वेश्चन की जो विषय वस्तु होता है वो अनिवार्य नहीं वो प्रासंगिक होगा, वो कुछ हो पूछ लेता है, लेकिन वो फैक्ट होता है, मात्र 10% कंसेप्ट होता है। तो पेपर मॉडल, पेपर स्टैंडर्ड मॉडल में देखेंगे यूपीएससी और पीसीएस स्टैंडर्ड मॉडल की यही जो है अंतर है। और हमको लगता है कि बीपीएससी अगर यूपीएससी स्टैंडर्ड मॉडल से क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट पीसीएस नहीं जाता है। अब तो यूपीएससी भी स्टेट पीसीएस स्टैंडर्ड पर आ गया है, इसलिए लोगों में भय पैदा की जा रही है कि क्वेश्चन ऐसा होगा। क्वेश्चन 69 में क्वेश्चन नहीं था, तो भय पैदा की जा रही है। अगर हमसे पूछिएगा तो क्वेश्चन जो है जैसा 69 आया है ठीक उसी तरीके का आएगा। अगर विषय वस्तु की अच्छी समझ है तो आप पीटी पास कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, आप तैयारी करते रहेंगे, चीजें आपके पक्ष में जाएगी, है ना। तो आप इस अंतर को देख लिए होंगे।